इस तरह पगला गया हमारा सुन्नी, उससे यही शऊर बाकी नहीं रहा कि हम कर क्या रहे। बाज पीर भी इसी लाइन में लग गए और बाज मुल्ले भी इसी लाइन लग गए, हमारे मौलाना लोग भी, कि नहीं ये यूं यूं इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बना के रखना चाहिए। काम क्या है? दिल को इतना क्लीन कर लो यार, दिल के आईने में हो तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, क्या जरूरत पड़ी है ये चमचमी और बांस की फट्टी ला ला करके ताजिया बाजिया बनाना। 50-50 लाख की ताजिया सुन्नी बना रहा है, उसी सुन्नी से मदरसे के नाम चंदा करने जाओ, उसे मौत आ जाए। ये धंधा ही नहीं चलता, मरा जा रहा कम वक्त। मस्जिद के नाम चंदा कर, नहीं धंधा नहीं चल रहा है। और ये धंधा कहां से आ गया तुम्हारे पास? छोटे छोटे ताजिए, बोले ये अली असगर है, ये अली अकबर है, ये कासिम है, ये फलाए रखा है। वाह, क्या तुम्हारी लॉजिक है यार। मुझे खुशी हुई कि आपके गांव में ये बिदात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। 4-5 सालों से बंद है, अल्लाह करे ये बंद ही रहे। अकीदत दिल में रखो ना यार अहले बैत मुस्तफा की। इमाम हुसैन का फकीर बनाते हैं, हरा हरा कपड़ा पहना देंगे, पायक बना देंगे, बंदर की तरह 3 दिन कूदता रहेगा। और यार हम सब उनके फकीर, हम जो खाना खा रहे हैं ये सदका अहले बैत मुस्तफा का खा रहे हैं। ऑटोमेटिकली हम फकीर हैं अहले बैत रसूल के। फकीर बनाने की जरूरत कहां पे चाहिए? इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, थोड़ी इस्लाह कर लो। हर शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़े सुन्नी इमाम की इक्तिदा में। हर मुसलमान ये सोच ले कि हमारा रब हर लम्हा हमें देख रहा है। नजर चुरा करके झूठ बोल लेना, कानून तोड़ देना एक आम सी बला है, लेकिन याद रखना अल्लाह फरमाता व अस्सिर्रु कौलकुम अबिजहरू बि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तुम चाहे चुप के बोलो, चाहे जोर से बोलो, अल्लाह तुम्हारे सीने के राज तक को जानता है। जो रब सीने के राज तक को जानता है, उससे क्या चीज छुपी हुई है? क्यों हम ऐसे काम करते हैं कि कोई जान नहीं पाया हुआ है? बच्चे, हम भी बचपन में सुना करते थे, ऐसा पानी पीता खुदा नहीं जानता, माज़अल्लाह। वो क्या करते थे बच्चे रोजा तो रख लेते अम्मा अब्बा के डर से, और जाके अंदर जो है पानी तालाब में नहाते तो अंदर ही मुंह खोल के पानी पी लेते। एक दिन जब वो मछली फंसी ना उसके गले में, तब पता चला ये मरदूद कैसा पानी पीता। ऐसा ना हो कि बरसरे बाजार नीलाम हो जाए इज्जत। तवज्जो है आपकी? फिलिस्तीन का नाम सुना है आपने? वीडियोस देख लेंगे आप। तकरीबन 11 से 12 महीने हो गए हैं, 1.25 से 2 लाख मुसलमान शहीद कर दिए गए। बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गईं, शौहर बगैर बीबी के हो गए, मकानात खुद के उनकी कब्रों में तब्दील हो गए, डेड बॉडी उनकी महीनों के बाद निकाली गई है मलबे से। एक एक कब्र में 50-50, 100-100 मुसलमानों को एक साथ दफन किया गया। कफन के कपड़े नहीं मिले उन्हें, खाने के लिए उनके घर में कोई सामान नहीं। माएं पेड़ का पत्ता तोड़ के जूस निकालकर पेड़ के पत्तों का थोड़ा नमक डाल के बच्चों को पिला पिला के जिंदा रख रही।
पानी पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। नाली का पानी जो सड़कों पे गटर में बहता है वो पानी पीने को मजबूर हैं वो लोग। क्या जुर्म किया उन्होंने? हम और आप तो 3 टाइम खा रहे हैं ना, बिस्लरी पी रहे हैं, फिल्टर का पानी पी रहे हैं, ऐश की नींद सो रहे हैं। 9-9 बजे तक लोग सोते हैं, एहसास तक नहीं है लोगों को। ये कंडीशन है। तो जो हालात आज फिलिस्तीन के हैं, पूरी दुनिया चुप, गूंगी, बहरी और अंधी हो चुकी है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। अगर ये हादसात आपके साथ पेश आए तो क्या हो? अगर आपको खाने को ना मिले तो क्या करेंगे? पानी पीने को ना मिले तो क्या करेंगे? हमने देखा कुछ एक बच्ची कोई थी 12-13 साल की, वो भागती हुई जा रही थी, दुपट्टा सर पे नहीं था। पत्रकार ने उसका फोटो खींचना चाहा, उसने कहा मेरे भाई मेरी तस्वीर मत उतारना, इस मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है। क्या ये जुमले हमारी कौम की बच्चियों, माओं और बहनों को इस हवाले के लिए काफी नहीं है कि हमें पर्दे में रहना चाहिए? कुछ बच्चे और बच्चियां अपने हाथ पर अपना नाम लिखवा रहे थे। जब उनसे पूछा गया नाम क्यों लिखवाते हो, उनका कहना था नाम इसलिए लिखवाते हैं, पता नहीं किस वक्त हमारे घर पे बमबारी हो जाए, अगर हम बम के गिराने पर मलबे में दब जाएं तो कम से कम हमारे घर वाले हमारे हाथ पर लिखे हुए नाम देख के समझ तो जाएं कि मैं शहीद हो गया हूं। गुज़िश्ता 80 से 85 साल हो गए फिलिस्तीन आग और खून में नहा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं बचता है जिस दिन किसी औरत को न शहीद किया जाता हो, कोई मर्द शहीद ना होता हो, कोई घर पे बम ना बरसाए जाते हो। लेकिन 57-58 मुल्कों पे मुसलमान हुकूमत करने के बावजूद भी गूंगा, बहरा, अंधा, अपाहिज बना बैठा है। एक लफ्ज ये कमीने बोलने को तैयार है। बस इतना करते हैं, मैं मजम्मत करता हूं, इस हादसे की मजम्मत करता हूं। दुनिया मजम्मत की बोली नहीं समझती, दुनिया ताकत की बोली समझती है, ताकत की। अल्लाह ने हमें अपाहिज नहीं बनाया है, लूला लंगड़ा नहीं बनाया है। कम से कम जिन मुल्कों के पास ताकत है उन्हें आवाज तो उठाना चाहिए। और मैं समझता हूं 57 मुसलमानों के मुल्क अगर एकजुट होकर सिर्फ एक आवाज उठा लें, इनकी इतनी दस्तें लगेगी कि इनका पाखाना भारी पड़ जाएगा। लेकिन मुसलमान बेगैरत हो चुका है, बेशरम हो चुका है। क्यों? हमें अपने खाने का पता नहीं, जो हम खा रहे हैं हलाल का है कि हराम का है। इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये भी देखा गया ना शादी ब्याह के मौके पे, ओहो इतने जहेज चाहिए। हाँ, पहली बात तो ये सुन लो, शादी के मौके पे बारात लेकर जाने का कोई प्रूफ शरीयत में नहीं है। ना कुरान में बारात का कोई तस्वुर है, ना हदीस में कोई तस्वुर है तो मुझे बता दो आप। हमारे नबी ने 11 शादियां की, कोई बारात नहीं ले। अपनी 4 बेटियों की शादी करी, कोई बारात नहीं। सहाबा कमोबेश 1,24,000 शादियां करी लोगों ने, कोई बारात नहीं। 10-5 आदमी मस्जिद में बैठते, कहीं बैठ जाते, ये निकाह हुआ, ले जाओ रुखसती कर दो घर जाकर के, दूसरे दिन वलीमा 2-4 दोस्तों कर देना। ये थी शादी। और अब अगर किसी के यहाँ 2-4 बच्चियां पैदा हो जाए ना, तो फिर या तो उस माँ बाप को जहर खा के मरना है, या आग में जल के मरना है, या बेटी समेत कुएं और दरिया में कूद के मरना है। इसलिए कि कौम के सफेद पोश भेड़िए और दरिंदे अपने बच्चों की कुर्बानी के बकरों को लेके घूमते हैं कि हमारा ये बकरा कितने पैसे में बिकेगा।
हाँ, फटफटिया चाहिए तो बुलेट चाहिए, वरना 4 पहिया वाली गाड़ी चाहिए। कुछ तो गाड़ी जो लेके जाते हैं ना बारात में, उसका किराया भी वसूल लेते हैं। हजरत रुमाल रहमतुल्लाह अलैह इधर गए, हमने ये देखा साथी कितना दूल्हा बनकर के माशाल्लाह हसरत खुशी के साथ वो इतना बड़ा झूमर पहन करके बेटा फूलों की माला लाद करके दूल्हे राजा बन के जाते हैं, घोड़े पे बैठ गए। अब वहां जाके मंगता बन के भिखारी भीख मांगता है, गाड़ी लाओ, ये दो, ये पैसा दो। इसीलिए दूल्हा बना। जो लोग अभी लाइन में हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, उनको मेरा ये मैसेज है, तुम दुल्हनों के यहां जाके मंगता मत बन जाइयो, भिखारी मत बन जाना कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। अल्लाह ने तेरे बाजुओं में ताकत दी है। अब मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया। अर्रिजाल कव्वामून अला निसा, अल्लाह फरमाता मर्द औरतों पे हाकिम है, और हाकिम मंगता और भिखारी नहीं होता। अगर किसी का लड़का डॉक्टर वगैरह बन जाता है ना, तो उसकी कोशिश होती है कि जितना डॉक्टरी में खर्चा हुआ है सब लड़की वालों से वसूल लिया जाए। क्या ख्याल है आप? कम से कम 25-25, 30-30 स्कॉर्पियो लेके जाते हैं, लाइन लग जाती है कि हो फलानमा की बारात जा रही है, 100 गाड़ी। अल्लाह, हमने देखा कई गाड़ियों में सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ है। 12-25 गाड़ियां देखी थी एक दिन मैंने अपने इलाके में। तो 10 में तो आदमी थे और 15 में आदमी नहीं, ड्राइवर था, एक बच्चा था। ये बताने के लिए कि 25 गाड़ी लेके आए। वो मंगता जो है ना, ये शो करने के लिए लेके जाता है, इतनी गाड़ी हम लेके आए। तो जिस कौम की ये बुरी हालत हो कि भिखारी बन जाए, मंगता बन जाए और ससुराल वालों से भीख मांगे, जहेज तलब करे, ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? भिखारी कहा जाएगा क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ राजस्थान में सामूहिक विवाह होता है, इज्तिमाई शादियां होती हैं। कुरैशियों की अलग होती हैं, बिश्तियों की अलग होती हैं, मोचियों की अलग होती हैं, बिसातियों की अलग होती हैं, और पूरी कौम की वो अलग होती हैं। 2-2, 3-3 सौ की लड़कियां और लड़के शादी एक पंडाल में। 25 साल हो गए हम लोगों ने मकराना में भी खाना पानी बंद कर दिया है। लड़की वाले के यहाँ आपको खाना नहीं मिलेगा, बाराती वालों ये सोच के बारात लेके मत आना। क्या मिलता है? या चाय मिलेगी, या कॉफी मिलेगी, या एक गिलास शरबत, या एक आइसक्रीम। ये निकाह हुआ, जाइए अपने घर जाइए, खाना खाइए। ये तरीक़ेकार है। अब अगर ऐसी सूरत में किसी के 4 नहीं 5-10 लड़कियां पैदा हो जाए तो क्या डर है? वरना हमने ये भी देखा है, अगर शादी जब हो जाती है और 1-1.5 साल तक कुछ पैदा ना हो ना, तो पूरा घर, सारे रिश्तेदार, लो तौबा अल्लाह, लड़के में कमी है कि लड़की में कमी है। 1 साल के बाद फिर लग गए बेटे लाइन में, डॉक्टर की जांच, इसकी जांच, उसकी जांच। उसमें भी कुछ ठीक ठाक ना हुआ तो बाबा के हाथ चल गए, ये पलीता जलाओ, ये जो है दफना देना, पुरानी कब्र में गाड़ के आ जाना, 12 बजे रात के बाद जाना, 1.5 हाथ कब्र खोदना, पीछे मुड़ के मत देखना। कुछ वो लूटते हैं, कुछ वो डॉक्टर लूटता है। कैसे कैसे अल्लाह ने कुछ कर्म किया ना। अगर कुछ उम्मीद लगी कि अंदर कुछ है तो पूरा घर पर, या अल्लाह लड़का पैदा होना चाहिए, या अल्लाह लड़का पैदा होना चाहिए। तो लड़की ने तुम्हारी कब्र खोदा है क्या? लड़की क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे नबी के सिर्फ लड़कियां थी, लड़के दिए रब ने, बचपन में वापस ले लिए। लड़कियों की परवरिश की मुस्तफा करीम ने इज्जत से तालीम और तरबियत देके शादी करी और रुखसत कर दी, ताकि उम्मत के लोगों को पता चले
हमारा नबी बच्चियों से नफरत नहीं करता था, प्यार करता था, मोहब्बत करता था। बोझ मत समझो बच्चियों को। और 3-4 लड़की अगर किसी बच्ची को हो गई दुल्हन को लगातार, तो पूरा खानदान उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। अरे कहां से आ गई नकटी, सिर्फ लड़की पैदा होती है इसके, सिर्फ लड़की। तो मुझे बताइए, क्या लड़की वो औरत पैदा करती है? अल्लाह से पूछो, अल्लाह पर बता। यह बोले मैं ये शाओ इनासा, वह यह बोले मैं ये शाओ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता है लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता है लड़की देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। हमने देखा है बहुत सारे अरबपतियों को अमेरिका लंदन तक इलाज करा के आ गए, अल्लाह ने नहीं देना तो नहीं दिया। और हमने बहुतेरों को देखा है घर में खाने को नहीं है, मगर हम दो हमारे 10, चिंकी फिंकी डबलू लहक महक चहक, चड्डी मिली तो पजामा, कुर्ता मिला तो चड्डी नहीं, रोटी मिली तो चटनी नहीं, चटनी मिली तो रोटी नहीं, दोनों नली बह रही है, यूं पड़ जाते हैं। या अल्लाह परेशान क्या है? घर में खाने के लिए वादे हैं, मगर औलाद की रब ने बहारें लगा दी उसके घर में। पता चला लड़का लड़की देना किसी औरत का काम नहीं, किसी डॉक्टर का काम नहीं, किसी बाबा जी का काम नहीं, अल्लाह देता है जिसे चाहता है। इसलिए किसी पर ताना मत कसा करो कि इसकी लड़का पैदा नहीं होता है या लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं, इसका कसूर है। ये बहुत बहुत बड़ा गुनाह है जो तुम अल्लाह के कानून पर ऑब्जेक्शन करते हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उर्स करो, पाबंदी नहीं, मगर उर्स करना फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत नहीं, ठीक है। इस उर्स को जो लोग शुरू करते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता ये एक बिजनेस और कारोबार बन जाता है। हम पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं। इतने लोग इस धंधे में लग जाते हैं कि अब गुनाह कितना होता है, ना कमेटी रोक पाती है, ना हजरत खलीफा साहब रोक पाते हैं, ना मौलाना साहब रोक पाते हैं। गुनाह इतना ज्यादा शुरू हो जाता है कोई रोकने वाला? आज मेरे मोहल्ला में सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मस्जिद जो शाहजहानी उसके दक्षिण साइड में जो कब्रिस्तान छोटा सा है, चरस गांजा भांग अफीम हेरोइन गर्द सब वहीं पीते बैठ के। बोले कलंदर लोग जिसकी माँ ने दम पिला, जरा रोक के बताओ क्या ये? हर महीना छठी में लोग जाना फर्ज समझते हैं अजमेर। ओ पगलो कान खोल के सुनो, तेरी जन्नत तेरे माँ की शक्ल में तेरे घर में मौजूद है। कभी उसके भी पांव तुमने चूमे? मुसलमान तेरी जन्नत काबा के दीवारों के साए में नहीं। अल्लाह का नबी फरमाता अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। कभी मां के पैर चूमने आपने? कभी बाप के हाथ को बोसा दिया आपने? पीर साहब आ जाए, जूता चप्पल यूं, और ये भी दिखा कर पीर साहब सिगरेट पीते हैं ना, तो जो उसका गुल झाड़ते बेटा यूं लेगा चाट लेता है वो, बेशरम बेगैरत कहीं का। कभी मां का जूता भी खाया तुमने? क्या आपने नहीं सुना कि हजरत अवैस करनी सिर्फ मां की मोहब्बत और खिदमत की बुनियाद पर नबी रहमत से मिलने नहीं गए थे? ये नहीं पढ़ा आपने? नहीं सुना इसको आपने? साहबा ने पूछा था या रसूलल्लाह क्या वो आपका आशिक कभी आपसे मिलने आया? कहा नहीं। कहा क्या वजह क्या है? कहा उसकी एक बूढ़ी माँ है और खिदमत उसकी उसी बच्चे के जिम्मे है, तो अपनी माँ की खिदमत करता है। अगर वो आते तो सहाबियत के शरफ से मुशर्रफ होते,
और सहाबी उस मर्द मुसलमान को कहते हैं जिसने ईमान की नजरों से एक पल के लिए हुजूर का रुखे ज़ेबा देखा हो, ईमान पे खात्मा हुआ हो, उसे सहाबी कहते हैं। जिसके लिए अल्लाह का फरमान वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया। एक शख्स ने पूछा था गजाली दौरा अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह से, कोई शख्स अगर लाखों बरस की उम्र पा जाए, लाखों साल की, और इबादत में गुजार दे, तो क्या वो सहाबी के दर्जे को पहुंच सकता है? अगर नहीं तो क्यों? तो अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स लाखों साल की उम्र पा जाए ना और हर दम अल्लाह का सजदा और इबादत करता रहे, तो सहाबी के दर्जे को क्यों नहीं पहुंच सकता? इसलिए नहीं पहुंच सकता कि ईमान की हालत में एक नजर हुजूर के जमाले जहां आरा को देखने में जो सवाब अल्लाह ने रखा है, वो लाखों साल की इबादत में नहीं रखा है। तो क्या सहाबा को पता नहीं था? अगर हजरत ओवैसे करनी माँ को छोड़ करके आ जाते मदीना, हुजूर की ज़ियारत कर लेते, सहाबी बन जाते, मगर इस एजाज को उन्होंने सानवियत के मंजिल में रखा और माँ की खिदमत को अव्वलियत के मंजिल में रखा। इनाम क्या मिला पता है? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली उमर ये मेरा जब्बा है, पैरान है, इसे लेके जाओ और मेरे उस दोस्त को अवैस करनी को पहुंचा देना। ये दोनों लेके आए थे, करण गए। क्या है? आका ने फरमाया था कि मेरे इस दोस्त की दुआ पर मेरा अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों को कबीले रबियार, कबीले मजर के भेड़ों के बाल की तादाद के बराबर बख्शिश का परवाना। एक भेड़ में कितने बाल होते हैं? गिन सकता है कोई? अरे यार, बकरी के पूंछ के बाल गिन। कबीले रबिया, कबीले मजार, ये दो कबीले ऐसे थे जो मदीने में बहुत ज्यादा बकरियां और भेड़ पाला करते थे। तो हुजूर ने क्या फरमाया? ओवैस की दुआ पर मेरा अल्लाह मेरी उम्मत के इतने गुनहगारों को बख्शेगा जितना कबीले रबिया और मजर के भेड़ों और बकरियों के बाल हैं। अल्लाह हमारा और आपका भी शुमार उसी में फरमा ले, वरना कुछ पता नहीं कि कहां जाएंगे। हमें खुद ही नहीं पता कि हम कहां जाएं। हम अगर बहुत सारे ठेकेदार भी हैं, इंशाअल्लाह हम जन्नत में लेके जाएंगे। हमने बाज़ाब्ता डींगे मारते हुए सुना है लोगों को, पीर साहब ले जाएंगे जन्नत में, फलाने साहब जन्नत में लेके जाएंगे, लेकिन किसी पीर को पता है कि वो खुद जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा? बड़े पीर, रोशन जमीर, पीराने पीर दस्तगीर शाह अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। ये नहीं बताते हैं लोग, पीर साहब जन्नत में लेके जाए। जिनके पास कन्फर्म टिकट थे जन्नत के, वो रात रात भर रोते थे, रात रात। और जिनके पास वेटिंग लिस्ट है वो रात रात का दिन दिन भर सोते हैं। ऐसा सोते हैं मौत से डर्रे मार के बेटे 9 बजे तक। जो लोग सुबह फजर नहीं पढ़ते हैं और सोते रहते हैं सूरज निकलते वक्त, तो जनाबे शैतान उसके मुंह में शुशु फरमा देते हैं। शौक है आपको, सोते रहे। अल्लाह का ऐलान, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। 17वां पारा उठाइए। अल्लाह फरमाता, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दिया करो, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहा करो। अल्लाह कहता, हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है,
नहनो नरजुकुक, रोजी हम तुम्हें देंगे, वल आकिबतु लित्तक़वा, बेहतरीन अंजाम ये है तू परहेजगार बन जा, अल्लाह से डरने वाला बन जा। अल्लाह तो ये कहता है। और हम रोजी के चक्कर में खुदा को भूल गए। लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिज्क है, रज़ाक का ख्याल नहीं। इख्तिताम तक पहुंचने की कोशिश में करता हूं, अल्लाह को भूल गए लोग, जबकि अल्लाह का वादा है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। मैंने अपनी बात कोई नहीं करी, मैं कुरान से बात कर रहा हूं। अभी हमने हदीस भी एक नहीं पढ़ी, शायद पुरानी आयत पढ़ी। अल्लाह कहता है जमीन पर रहने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। कितनी रोजी देनी है, कहां देनी है, कब देनी है, ये सब रोशन किताब में मौजूद है, कुरान में। जब हम अपनी मां के पेट में थे, 4 महीने के बाद जब रूह डाली गई थी हमारे जिस्म में, जब मां भी बेपरवाह थी हमें कुछ खिलाने पिलाने से, किसने पाला हमें मां के पेट में? पैदा हुए तो मां के पिस्तान में दूध की नहर हमारी परवरिश के लिए किसने जारी की? जो अल्लाह हमें हमारे मां के पेट में पालता हो, पैदा होने के बाद माओ के पिस्तान में दूध पैदा कर दे हमारी परवरिश के लिए। अब तो माशाल्लाह हम लोग 6 फीट के, 7 फीट के, 6.5 फीट के हो गए। क्या हमें अल्लाह भूखा रखे? आदमी क्यों इतना परेशान रहता है यार? नमाज छोड़ देता है रोजी के चक्कर में। क्या बताएं इमाम साहब, का बहुत ज्यादा धंधा फॉर्म में होता है और ग्राहक बहुत ज्यादा होते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता, वक्त नहीं निकल पाता है नमाज पढ़ने का। अच्छा, उसी वक्त जब 50 ग्राहक आपकी दुकान पे मौजूद हो और आपको 10 लगना शुरू हो जाए तो तब भी कहेंगे आप थोड़ा चुप रहिए, पेट साहब, गुड़गुड़ाइए मत, अभी बंदा बहुत फॉर्म में है, खरीदार बहुत मौजूद है, अभी तो मैं संडास करने नहीं जाऊंगा। फिर जानते हो क्या, पूरी दुकान का सत्यानाश हो जाएगा। पेशाब लग जाए तो हर काम छोड़ के पेशाब करने जाते हो, पाखाना लग जाए तो दुकान पर किसी जिम्मेदार को खड़ा करके पहले पाखाना करने जाते हो। जब नमाज का वक्त आता है तो ये बहाने कहां से सूझते हैं आपको? कहां से सूझते? हमारा सुन्नी जो है ना बड़ा, बोले यार वो थोड़ा तो लतीफा नहीं सुना यार मैंने, थोड़ा हंसाया नहीं मुझे, तकरीर ऐसी हो तो खूब नारे लगे, काहे की जिंदाबाद है भाई साहब, ना आप जिंदाबाद है ना हम जिंदाबाद, सब मुर्दाबाद। जिस कौम की बच्चियां भाग कर गैरों से शादियां कर रही हैं वो जिंदाबाद। जिस कौम के बच्चों की लाशें झाड़ियों में कटी हुई मिलती हैं वो कौम जिंदाबाद है। दरिया में तैरती हुई मिलती है वो कौम जिंदाबाद है। जिस कौम के पास ढंग के स्कूल ना हो कौम जिंदाबाद है। जिस कौम के पास ढंग के मदरसे नहीं वो कौम जिंदाबाद है। जिस कौम की कॉलेज नहीं, हॉस्पिटल नहीं, जिसके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर नहीं, ढंग के मौलाना नहीं, वो कौम जिंदाबाद है। मुझे तो ऐसी जिंदाबाद का अब तक कोई प्रूफ नहीं मिला है यार, कहीं नहीं मिला कि हम कैसे जिंदाबाद। खाली मौज कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन ये बात जरूर याद रखना, अल्लाह मुहासिबे हकीकी है, एक एक पल का हिसाब लेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तक बंदा अपनी जिंदगी के एक एक सेकंड का हिसाब अल्लाह को नहीं दे लेगा तब तक उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अल्लाह हश्र के मैदान में कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान
कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा, पूछेगा बंदे तूने जिंदगी कैसे गुजारी, जवाब देने की तैयारी कर। चकमाल के लोगों जवाब देने की तैयारी कर, वरना याद रखना हिसाब देते 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 छठी का दूध याद आएगा। अल्लाह हिसाब दे। यहां तो बहुत सारे लोग हिमायती खड़े रहते हैं, अरे नहीं नहीं मेरा रिश्तेदार है, मेरे काका वाला है, मामू वाला है और मासी वाला है। वहां कौन खड़ा होगा जब मां कहेगी मैं इसकी मां नहीं हूं, बाप कहेगा ये मेरा बेटा नहीं है। आदम पैगंबर से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ तो दूसरे के पास जाओ, मैं आज तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। अंबिया फरमाए, अल्लाह फरमाता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। हश्र के मैदान में जिब्रील और सारे फरिश्ते अल्लाह के दरबार में कांपते होंगे। किसी को जुर्रत न होगी अल्लाह से बात करने की। बात वही करेगा जिसको स्पेशली परमिशन अल्लाह ने दिया हो, वो मेरे नबी के अलावा कौन है। इसलिए अभी हम मरे नहीं हैं, मरने से पहले तौबा करना। रोजाना सोने से पहले अपने गुनाहों की तौबा करके सोया करो। इसलिए सोने वाले रब को सजदा करके सो। क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। अभी बहुत सारे लोगों को सोते सोते ट्रांसफर होते देखा है। रात में सोए थे खैरियत के साथ, सुबह हुई तो मुअज्जिन साहब ने अजान के बाद पुकारा, गांव के लोगों बड़े अफसोस के साथ आपको इत्तला दी जाती है, फलाने साहब जो सोए थे रात में अचानक इस दुनिया से उस दुनिया में तशरीफ ले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब की जनाजे की नमाज जोहर के बाद पढ़ाई जाएगी। अभी ये बहुत सुनने में आता है फजर की अजान। मुमकिन है वो आप हों या हम। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अभी आपको नाते में सुननी है, ठीक है ना। शायर अहले सुन्नत जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब, उनकी आपको कलाम सुनने हैं, तो वो तशरीफ ला चुके हैं मेंबर नूर में। तो बस मैं ये अर्ज करूँगा, आपने जो मदरसा बनाया है उस मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, ठीक है। और खुद भी नमाज पढ़िए, अपने बच्चों को साथ में लेके आइए मस्जिद में, ताकि आदत पड़े नमाज की। माएँ बहनें घरों में नमाज की पाबंदी करें और अपने इमाम साहब को, मुदर्रिस साहब को तनख्वाह ठीक ठाक दिया करो। हमारी कौम इस मामले में बहुत पीछे है। कव्वालों पे खूब नोट उठाती है, अगड़म बगड़म पैसे खूब खर्च करती है, लेकिन जहां इमाम की तनख्वाह की बारी आ जाए, मुदर्रिस की तनख्वाह की, जी वो आपसे पहले 6000 देते थे, हम आपको 6.5 दे रहे हैं। ये हालत हमारी कौम की है। जो आदमी आपको, जिसको 6000, 7000, 8000 तनख्वाह दे रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ाएगा आपके। वो मसल है ना, जैसे तुम्हारी दाल भात वैसी हमारी फातिहा। हाँ, अभी एक पीर साहब की तस्वीर देखी हजरत, किसी गरीब आदमी ने उसको बुलाया था फातिहा करने के लिए। जब अंदर इंटर हुई है ना, वीडियो है मौजूद यूट्यूब पर, उन्होंने थोड़ा सामान रखा, देखा, बस जैसे गए बस यूं रवाना, कुछ पढ़ा भी नहीं, फूफा भी नहीं, ये रवाना। जब बड़ा आदमी के यहाँ फातिहा करने जाते हैं, क्या चौड़े होके बैठते हैं। जनाबी वाला सूरह यासीन शरीफ भी पढ़ डालेंगे, पूरी तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क भी पढ़ डालेंगे, खूब बढ़िया से। आखिर में वो दुरूद ताज भी पढ़ेंगे, अल्लाह। और घर घर के जितने मरे हैं सबका नाम लेके बख्शेंगे सबको। और गरीब आदमी ऐसे कदम रखा, थोड़ा देखा, ये रवाना, ये है। तो इसलिए
इमाम साहब को, मुदर्रिस को तनख्वाह ठीक ठाक दो, ताकि नियत बांधने के बाद वो बाजार में सब्जी खरीदने ना पहुंच जाए। हाँ, मेहनत से पढ़ाएं। मुझे बड़ी खुशी है, मौलाना बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके गांव में, आपके रिश्ते भी शायद लगते हैं ये, इनका साथ दीजिए। आप सब मिलजुल करके काम कीजिए, एक बेहतरीन मदरसा कायम है। मदरसे को फरोग दो, अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाओ। जब बच्चा आपका स्कूल और कॉलेज में जाए, उससे पहले एक पक्का सच्चा मुसलमान बन जाए। सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में हमारे सामने ये है, हम अपनी नस्ल को मुसलमान कैसे रख सकते हैं, ये सोचने का विषय है आज की तारीख में, ताकि हमारे बाद हमारे बच्चे मुसलमान ही रहें। वो तदारुक हमें करना है, इस रास्ते पे चलना है, दीन को फरोग देना है। चकमाल के लोगों, आप बुजुर्गों के मज़ारों पे जाओ, अच्छी बात है, फातिहा पढ़ो, अच्छी बात है, मगर उनके बताए हुए तरीकों पे अमल करो, ठीक है। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, हर छोटा बड़े की इज्जत करे, हर बड़ा छोटे से प्यार करे, और नजरों को झुका कर रखा करो। ये आवारा ना बनने पाए जिसकी बुनियाद पर आपके गुनाहों में इजाफा हो। लगाम लगा के, जबान पर भी, कान पर भी, आंख पर भी, हाथ में पट्टे हों शरीयत के, पैरों में बेड़ियां हों, ताकि एक बेहतरीन मुसलमान बन करके अल्लाह की बारगाह में आपका शुमार हो। अल्लाह हमें नबी के गुलामों में कबूल फरमाए। करबला के शहीदों का वो किरदार जो करबला में अपनाया था, उसे हमेशा सामने रखो, और ये महसूस करो इस कंडीशन में भी जिन्होंने सजदा करना नहीं छोड़ा, हम तो ठाठ से खा पी करके भी टन मार के सोते हैं। क्या ये मुंह दिखाने के लायक है करबला के शहीदों को कि आप तो 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, फिर भी जाते जाते सजदा करके गए, और हम तो 3-3, 4-4 टाइम खाते हैं और फिर भी सोते रहते हैं। बस ये एहसास दिलाने की बात है। ना मैं आपको दीन पे अमल करा सकता हूं, ना कोई करवा सकता है। मेरा काम बात समझाना है, आपकी समझ शरीफ के झरोके से दिल की तख्ती तक अगर बात पहुंचती है तो बस इतना ही मेरा काम। बल्लिगू अन्नी वलो आया, अगर एक बात ही जानते हो तो दूसरों तक पहुंचा दो। सो हमने आप तक पहुंचा दी जो मेरी जानकारी थी। अब अमल करें न करें ये आपका अपना मैटर है, इसलिए कि आपकी कब्र में शमसुद्दीन नहीं जाएगा और शमसुद्दीन की कब्र में आप नहीं जाओगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।